यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर प्रशिक्षितगण, श्री स्वामी जी, आज हम लोग यहाँ पे 35वें ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे ज्ञान की बातें हो चुकी हैं, आज फिर से वही कुछ बातें होंगी। तो मैं यहाँ पे सभी उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वामी जी को ऐसी तान सुना दे, ऐसी तान सुना दे, उथल पुथल मच जाए, जीवन में सब जगह कर्म योग भर जाए, जीवन में सब जगह कर्म योग भर जाए। तो मैं स्वामी अवधूतानंद जी से निवेदन करती हूँ कि वह अपने विचारों को हमारे सामने व्यक्त करें और हम उससे अधिक से अधिक अभिभूत हों। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। कल के सत्र में हमने इस श्लोक पर विचार किया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। तो हमारा साक्षात स्वरूप जो है, आत्म तत्व है, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, अनादि अनंत है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया किसी शस्त्र से अस्त्र से इसका कुछ नहीं होता, ये तो सभी का अधिष्ठान है, सूक्ष्मतरम है। और कल के सत्र में हमने ये भी देखा कि बचपन से लेकर अभी तक हमको किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ये शरीर हो, लेकिन हमने मान लिया हम शरीर है। अब जो है शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, अवतार पुरुष कहते हैं, साधु सन्यासी कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, प्राण नहीं हो, मन और मन की भावना नहीं हो, बुद्धि और बुद्धि के विचार नहीं हो। लेकिन इसको मानने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक तो हम तो अपने आप को यही समझ रहे हैं, यही कुछ है हम। तो कल के सत्र में हमने कुछ कारण देखे जिसके ऊपर हमको नित्य निरंतर विचार करना चाहिए। हम किसी भी कल्पना से ये शरीर हो ही नहीं सकते। ये कारण हमने कल के सत्र में देखा। आज थोड़ा सा उसको संक्षेप में हम बता देते हैं कौन कौन से कारण हमने देखे हैं। सर्वप्रथम कारण तो ये था, जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तो अन्य चीज़ों के लिए हम मेरा कहते हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी घड़ी, मेरा वस्त्र वगैरह वगैरह। तो ये तो हम नहीं हैं। इसी प्रकार हम शरीर को भी संबोधित करते हुए यही कहते हैं, मेरे पैर, मेरा पेट, मेरी आँखें, मेरा मन, मेरी बुद्धि। तो जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हमारे अंग में अलग अलग जो है ऑर्गन्स है, और इसमें से अगर कुछ निकल जाता है, कुछ कट जाता है, कुछ निकल जाता है, इससे हमारे अस्तित्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी दूसरे का हमारे शरीर में डाला जाता है, कहीं हमारा किसी दूसरे के शरीर में डाला जाता है।
तो सोच विचार करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, शरीर का कौन सा भाग वास्तव में हम है, भेजा है क्या, या फिर क्या ब्रेन का कौन सा भाग है, हृदय है क्या, किडनी है क्या, लीवर है क्या, कौन सा हिस्सा इस शरीर का हम है, खून है क्या। तो विचार करने से इसका कोई भी भाग हम नहीं है। फिर तीसरा कारण हमने ये देखा कि हमारे शरीर में अरबों खरबों जीव जंतु रहते हैं, वहीं पर पैदा हो गए, वहीं पर रहते हैं और वहीं मर जाएंगे। हर पल हर क्षण जो है हमारे शरीर में 2.5 करोड़ जो है पेशियाँ जो है पैदा होते हैं, उतने ही जो है नष्ट भी हो जाते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा जीव जंतु 10,000 से भी ज़्यादा जीव जंतु के प्रकार हमारे शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है। तो ये सारे यहाँ पे रहते हैं और ये इसको अपना घर मानते, अपना संसार मानते, अपनी दुनिया मानते हैं। तो इसको तो जो है मैं कहना तो दूर की बात है, अपना भी हम नहीं कह सकते। इतने अरबों खरबों जीव प्राणी जो इसको अपना मानते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया, ये 100% अन्न से बना हुआ है, अन्न के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जब हम अन्न को देखते तो उसमें आत्मभाव नहीं आता। ये भी 100% अन्न ही है, तो इसमें आत्मभाव क्यों आ रहा है, अहम भाव क्यों आ रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। इसके बाद का हमने कारण देखा, जड़ चेतन भेद। शरीर तो जड़ है, हम चेतनवत है, शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस है हम। और इसमें जो है हम संचार कर रहे, इसके लिए ये काम कर रहा है। हमारे बिना तो ये काम भी नहीं करेगा। जैसे बिजली और बिजली के उपकरण हैं, बिजली के ऊपर उपकरण चलते हैं, उपकरण बिजली पर निर्भर है, बिजली उपकरणों पर निर्भर नहीं है अपने अस्तित्व के लिए। बिजली का संचार अगर उपकरणों में ना हो तो वो चलेगा नहीं। लेकिन अगर बिजली उपकरण से तादात्म्य करके बैठे कि हम ये पंखा है, हम ये हीटर है, हम ये फ्रिज है, तो पंखा है ऐसा तादात्म्य करके बैठेंगे तो बिजली को चक्कर आने लगेगा। हम ये हीटर है ये समझ बैठे तो बिजली को गर्मी लगने लगेगी। हम तो फ्रिज है ये तादात्म्य करके बैठ गए तो फिर ठंड लगने लगी। तो ये तो सारे उपकरण हैं जिसको बिजली जो है उसको काम करने में सक्षम करती है, काम करने में। इसी प्रकार हम तो शुद्ध चैतन्य है, इस शरीर से जो है हम व्यक्त हो रहे हैं, तो शरीर को चला रहे हैं शुद्ध चैतन्य। इसके साथ में यदि हम तादात्म्य करेंगे तो इसके सारे विकार हमारे हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हम दुखी है, हम सुखी है, हमें इधर दर्द है, उधर दर्द है, मन जो है जो दुखी है, मन चंचल है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसके साथ में तादात्म्य करके। तो ये तो जड़ है, हम चेतनवत है। फिर अगला कारण हमने ये भी देखा, दृष्टा दृश्य भेद। यद दृश्यम तद जड़म, जो भी हम देखते हैं आँखों से वो जड़ पदार्थ है, और देखने वाला जो है वो शुद्ध चैतन्यवत है। तो सब यहाँ पर बैठे हुए शरीर हम देख रहे, शरीर तो जड़ है, लेकिन इससे जो व्यक्त हो रहा है शुद्ध चैतन्य वो तो आँखों से नज़र नहीं आता। उपकरण तो सारे नज़र आते हैं हमको, लेकिन इसमें से जो संचार करने वाला इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, वो हमको आँखों से नज़र नहीं आता। इसके लिए ये शरीर भी जो है दृश्य है, इसके लिए ये जड़ है। यद दृश्यम तद जड़म, इसके लिए हम ये शरीर नहीं हो सकते। उसके बाद में जो है शरीर में स्वगत भेद है, अनेक अंग है इसके अंदर, हृदय है, लीवर है, किडनी है, वगैरह वगैरह। तो ये अलग अलग है, अलग अलग उसके आकार है, उसके नाम अलग है, उसके कार्य भी अलग है, लेकिन इन सब को जो है चेतनवत करता है हम ही, शुद्ध चैतन्य। हम तो एक ही है, सब में व्याप है, हर पेशी, शरीर के हर पेशी में व्याप है। इसलिए कोई एक पिन लगा दे कहीं पर
तो तुरंत हमको पता चलता है, लेकिन हमारे अंदर जो अंग दूसरे है उसको पता चलता हो नहीं चलता हो पता नहीं, लेकिन हम तो पूरे व्याप है इसके अंदर। और उसके अलावा जो है शरीर के जो अंग है उसकी एक्सपायरी डेट भी अलग अलग होती है। शरीर के मरने के बाद उसके अंदर के अंग भी उसी के समय मरता नहीं है, अलग अलग समय पर मरता है। इसलिए मरे हुए देह से भी कुछ अंग निकाल कर दूसरे किसी के शरीर में डालते हैं। उसका एक्सपायरी डेट अलग अलग होता है, और इसीलिए जो है पोस्टमार्टम में ये शरीर कब मरा है ये पता उससे चलता है। तो ये जो है स्वगत भेद है, हम में वो भेद नहीं, हम तो एक ही है, शुद्ध चैतन्य। उसके बाद जिसमें ये स्वगत भेद होता है उसमें विकार भी होंगे, ये नित्य निरंतर इसमें परिवर्तन होगा, बदलता जाएगा। लेकिन हम तो वही शुद्ध चैतन्य हैं बचपन से लेके अभी तक, और हमको सब परिवर्तन के बारे में पता है, हम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन शरीर तो परिवर्तित होते गया, इसलिए हम ये शरीर हो नहीं सकते। फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हमने कल के सत्र में देखा। इससे भी ये साबित होता है, ये प्रमाणित होता है कि हम ये शरीर हो ही नहीं सकते। इसके बाद हमने ये भी देखा, ये स्थूल शरीर हमको केवल जागृत अवस्था में अनुभव के लिए उपलब्ध है, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में ये शरीर हमको उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम जो है ये तीनों अवस्थाओं में हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी, और इसके परे भी है। इसीलिए हम ये शरीर नहीं हो सकते। फिर हमने ये भी देख लिया कि बचपन से लेकर अभी तक शरीर में होने वाले परिवर्तन को हम जानते हैं, हमारे इंद्रियों में होने वाले परिवर्तन को भी हम जानते हैं, हमारे प्राणों में होने वाले परिवर्तन को हम जानते हैं, मन के भावनाओं में परिवर्तन हो गए बचपन से लेकर अभी तक। बचपन में अलग भावनाएं आती थी, फिर जो है टीन एज में अलग भावनाएं, युवा काल में अलग भावनाएं, मिडिल एज में अलग भावनाएं, और वृद्धावस्था में अलग भावनाएं आती है। तो इसको सबको हम जानते हैं। विचार भी हम बदलते गए, हमारे बुद्धि के विचार बचपन से लेकर अभी तक, उसको भी हम जानते हैं। तो यदि परिवर्तन को जानना हो तो हमको परिवर्तन क्षेत्र के बाहर होना चाहिए। यदि हम परिवर्तन क्षेत्र के भाग होंगे तो हम परिवर्तन जान नहीं सकेंगे। तो कल के ये सत्र में हमने उदाहरण भी लिया था 3 ट्रेनों का, एक ही दिशा में चल रहे, एक ही गति में चल रहे, और अगर हम बीच वाले ट्रेन में बैठे हैं और दोनों ट्रेनों की तरफ देखें तो ऐसा लगेगा मानो वो चल ही नहीं रहे। हालांकि तीनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही गति से जा रहे हैं, क्योंकि हम भी परिवर्तन का भाग है। तो जो इसके बाहर खड़ा है उसको पता है ये तीनों ट्रेनें चल रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही गति से जा रहे हैं। तो हमको इन सभी चीज़ों का परिवर्तन हमको पता है, शरीर का, इंद्रियों का, प्राण का, मन का, बुद्धि का। इसलिए जो है हम ये शरीर हो नहीं सकते। इसके साथ ही जो है फिर हमने वो एक भौतिक शास्त्र का एक नियम भी देख लिया था कि पदार्थ और ऊर्जा हम उत्पन्न कर नहीं सकते, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर इसको कर सकते। परंतु पदार्थ और ऊर्जा जो है ये निर्जीव है, जड़ है। इसके अस्तित्व को और इसके परिवर्तन को जानने वाला कोई चैतन्यवत जानने वाला होना चाहिए, कॉन्शियस नोअर होना चाहिए, जिसने इसके अस्तित्व को जान लिया और इसके परिवर्तन को भी जान लिया। तो अगर ये जो भौतिक शास्त्र का नियम है, फिजिक्स का जो ये रूल है, ये तो अगर जड़ पदार्थों को लागू होता है तो ये इसको भी लागू होना चाहिए। ये जो चैतन्यवत ज्ञाता है, जानने वाला है, ये भी कभी उत्पन्न हुआ नहीं है, ना कभी इसका नाश होगा। और इसमें एक भेद है इस नियम में कि खाली इसमें जो है ये परिवर्तनशील नहीं है,
पदार्थ और ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन ये जो चैतन्यवत जानने वाला है कॉन्शियस नोअर जो है, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से हम ये शरीर हो नहीं सकते। और फिर ज्ञाता ज्ञेय भेद, नोअर नोन डिफरेंस जो होता है, जो वस्तु जानने वाली होती है वो जानने वाले से जानने वाली वस्तु में भेद होता है। और ये जो कॉन्शियस नोअर है, ये ज्ञाता जो है, इसको कभी हम जान नहीं सकते। जिस उपकरण से हम बाकी की चीज़ें हम जान लेते हैं, इंद्रियों के ज़रिए, मन और बुद्धि के ज़रिए, उसके ज़रिए इसको हम जान नहीं सकते क्योंकि इंद्रिय, मन और बुद्धि इसी के शक्ति पर चलते हैं, तो ये उसको जान नहीं सकते। जैसे कल के दृष्टांत हमने लिया था, टॉर्च के लाइट में अंधेरे कमरे में सब कुछ नज़र आता है, लेकिन उसी प्रकाश में जो है, जिस बैटरी सेल के ऊपर ये टॉर्च काम कर रहा है वो प्रकाशित नहीं कर पाता। तो ज्ञाता ज्ञेय भेद है, इसलिए हम ये शरीर नहीं हो सकते। और अंतिम का कारण हमने देख लिया था कि अधिष्ठान और प्रकाशक, सबस्ट्राटम और इल्यूमिनेटर, जिस चीज़ का एक ही होता है वो चीज़ मिथ्या होती है, सत्य नहीं होता। इस पर हमने विचार किया। एक पक्का दृष्टांत जो है ये सबके अनुभव में आता है। हमारी जो स्वप्न होता है, स्वप्न का अधिष्ठान वही शुद्ध चैतन्य है, स्वप्न को प्रकाशित करने वाला भी वही शुद्ध चैतन्य है। और स्वप्न तो मिथ्या है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसीलिए जो है, और ये सारी सृष्टि का अधिष्ठान वही परम तत्व है, जो सबसे सूक्ष्म है वही अधिष्ठान हो सकता है। तो ये पंचमहाभूतों से बना हुआ सृष्टि है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व, इससे बना हुआ है। तो ये आकाश से भी सूक्ष्म है, क्योंकि आकाश फिर भी जो है ये तो जड़ है, इसको जानने वाला तो कोई चैतन्यवत होना चाहिए। तो ये प्योर कॉन्शियसनेस जो है, शुद्ध चैतन्य जो है, वो उससे भी सूक्ष्म है, इसलिए वो उसका भी आधार है। तो जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल का आधार होता है। ये भी हमने कल के सत्र में देख लिया। पृथ्वी में भी जो है ज़मीन है और जल है। भूगोल कहता है कि 75% जो है पृथ्वी जल है और केवल 25% ज़मीन है। तो कौन किसका आधार हो सकता है? 25% ज़मीन जो है ये 75% जल का आधार है, कि उसका उल्टा है कि 75% जल जो है ये 25% ज़मीन का आधार है। और फिर ये पृथ्वी के आसपास में तो ये वायुमंडल है, वायु तो उससे भी सूक्ष्म है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से भी सूक्ष्म वायु है, ये उसका आधार है। और ये सारे जो है ग्रह ये आकाश में है, ये तो उससे भी सूक्ष्म है, उसमें लटके हुए हैं, ये उसका आधार है। और शुद्ध चैतन्य आकाश से भी सूक्ष्म है, वो सबका आधार है, अधिष्ठान है सबका। तो इस प्रकार से किसी भी तर्क से जो है, किसी भी कल्पना से हम ये शरीर हो ही नहीं सकते। और बहुत सारी ये जो नियम हमने बताए हैं, 10-15 होंगे, तो उसमें जो है ये नियम जो है हमारे इंद्रियों को भी लागू हो सकता है, कुछ इसमें से, कुछ हमारे प्राणों को लागू हो सकता है, प्राणमय कोश, मन को लागू होता है, बुद्धि को भी लागू होता है। तो इस तरीके से जो है ये पक्का कर लेना चाहिए, इसके ऊपर बार बार चिंतन मनन करना है, निधिध्यासन करना है कि किसी भी तरीके से जो है हम ये शरीर हो नहीं सकते। ये करने का क्या लाभ होगा? धीरे धीरे जो है मृत्यु का भय नष्ट होगा। शरीर हो या न हो, हमारे अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे जीवन में 3 प्रकार के भय होते हैं: मृत्यु का भय, अज्ञानता का भय और दुख का भय। ये 3 प्रकार का भय होता है। लेकिन ये 3 प्रकार के भय में भी सर्वोच्च भय जो होता है वो मृत्यु का होता है। मृत्यु से तो अच्छा थोड़ा सा दुख हम सह लेंगे। मृत्यु से तो अच्छा अगर कोई हमें ठग लेता है, हमारी अज्ञानता के कारण कोई हमें ठग लेता है, वो भी सह लेंगे, लेकिन मृत्यु नहीं चाहिए।
और कोई मारने ही आ गया, बोले हम आपको मार देंगे, हम आपका गला काट देंगे, बोले हमारी गला न काटे, चाहे तो हमारे बाल काट दो। तो मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ में? नहीं, गर्दन ही काटेंगे। नहीं, गर्दन के बजाय चाहे हमारी उंगली काट लो। तो एक अंग जो है हम कटने को भी तैयार है, लेकिन गर्दन न कटे, हमारा जान न जाए। तो मृत्यु का भय तो सबको होता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से धीरे धीरे जो है ये मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यदि हमको आत्मबोध हुआ हो या न हुआ हो, परोक्ष ज्ञान से ही बार बार चिंतन करने से धीरे धीरे इसका भय समाप्त हो जाता है। और फिर मृत्यु आएगा भी तो कहेंगे देर कर दी, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, ये कोई टाइम है आने का? यमराज से आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। वो कौन कह सकता है जिसका मृत्यु का भय जा चुका पूरी तरीके से। यूनान से, ग्रीस से अलेक्जेंडर आए थे भारत, और जब वहाँ से निकले थे, भारत की ख्याति तो 2,500-3 हज़ार पहले से है, 3,000 साल पहले से है। जब यूनान से निकले थे 2,300 साल पहले, ये अलेक्जेंडर वहाँ से निकले थे, तो वहाँ पे अपने लोगों को कहकर निकले थे कि भारत से जब हम लौटेंगे तब आपके लिए हम एक योगी लेके आएंगे। मतलब योग की ख्याति वहाँ तक पहुँची थी उतने 1000 साल पहले। तो जब भारत से लौटने लगे, उनको बात याद आ गई, हमने अपने लोगों से कहा था कि भारत से एक योगी को हम लेके जाएंगे। तो ढूंढ रहे थे कहीं पे कोई योगी मिले, तो एक योगी बैठे हुए थे, केवल लंगोटी पहने हुए मस्त शांति से बैठे हुए थे। तो अलेक्जेंडर ने उनसे कहा कि चलिए हमारे साथ यूनान। तो योगी ने कहा हमको कहीं नहीं जाना है। तो बोले आप जानते नहीं हम कौन हैं? बोले कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमको कहीं नहीं जाना है। तो अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार निकाली, मैं तो अलेक्जेंडर हूँ, एम्परर, शहंशाह, तुम नहीं चलोगे तो तुमको अभी हम यहाँ पे जान से मार देंगे। तो योगी तो हंसने लग गया, अच्छा आप हमें मार देंगे, चलो मार दीजिए। तो अलेक्जेंडर के हाथ से तलवार छूट गया। आज तक जितने भी लोगों को उन्होंने ये कहा था, वो तो गिड़गिड़ाने लग गए, हमको माफ़ कर दो, क्षमा करो, तो हमारी जान बख्श दो, छोड़ दो हमें। लेकिन ये तो हंस हंस के कह रहा, अच्छा आप हमें मार सकते तो चलो मार दो। तो ये होता है अध्यात्म की शक्ति कि हर प्रकार का भय निकल जाता है, और मृत्यु का भय सर्वोच्च भय होता है, वो भी निकल जाता है, वो भी नहीं रहता। तो वैसे भी हमारा स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, सत, चित और आनंद। सत, परम सत, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस, और चित, शुद्ध चैतन्य, प्योर नॉलेज। ये शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं? वृत्ति रहित ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और फिर आनंद, परमानंद। आनंद क्या है? हमको तो केवल इसी का अनुभव है कि जो थोड़ा सा क्षणिक भंगुर सुख का भोग हम करते हैं इस संसार में, उसी का अनुभव है। परमानंद जिसकी तुलना किसी से हम कर नहीं सकते। इस संसार के किसी भी भोग से जो सुख प्राप्त होता है उसके साथ में कोई तुलना नहीं है। वो हमारा स्वरूप है, आनंद स्वरूप। सत, चित और आनंद है हमारा स्वरूप। ये सत, चित और आनंद स्वरूप होने के कारण हमारे जीवन में तनिक भी दुख हम सह नहीं सकते, क्योंकि ये दुख हमारा स्वरूप नहीं है, आनंदमय स्वरूप है। और अज्ञानता भी हम सह नहीं सकते, क्योंकि हमारा शुद्ध ज्ञान जो है वही हमारा स्वरूप है। और मृत्यु की कल्पना भी हम सह नहीं सकते, क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप तो जो है अनादि अनंत है। तो कोई कहे कि हम देखते हैं कि संसार में देखते कई लोग रोज़ाना मरते रहते हैं, आस पड़ोस में देखते इधर उधर कोई मर गया, ये वो सब।
और कहने को तो हम कहते कि एक दिन तो हम भी मरेंगे, लेकिन मृत्यु की कल्पना हमको स्वीकृत नहीं है, क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप जो है अनादि अनंत है, इसके लिए हमको स्वीकृत नहीं है। दुख भी तनिक भी हम सह नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंदमय है। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप है, और अज्ञानता के कारण हम अपने स्वरूप को जानते नहीं हैं। अज्ञानता के कारण फिर हम सुखी दुखी होते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के भय आता है। तो इससे उपरम होना है। तो आध्यात्मिक मार्ग में चलने से जो है, संसार में हमको रहना है, व्यवहार भी संसार में करना है, लेकिन उसका असर हम पर ना हो। हर चुनौती का सामना करने का धैर्य हम में आए। इसलिए जो है ये महत्व की बात है कि हम जो है इस विषय पर जो है बार बार चिंतन मनन करें। ये बात बताने के बाद में यहाँ पर फिर भगवान बताते हैं, फिर 33वें श्लोक में कहते हैं, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान को जो है, अर्जुन तो जो है विषादग्रस्त हो गया, उसका मन तो जो है चकरा गया। अब किसी तरीके से अर्जुन को तो तैयार करना है युद्ध के लिए, और श्री कृष्ण उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तुम ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपने स्वधर्म के विरुद्ध जा रहे हो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध भूमि, ये उसकी कर्म भूमि है। तुम अपने स्वधर्म के जो है विरुद्ध जा रहे हो, जिसके कारण जो है पारलौकिक नुकसान होगा। क्योंकि युद्ध भूमि में मरने वाला मारने वाला दोनों भी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो पारलौकिक तो नुकसान होगा तुम्हारा। अथ त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम हित्वा, कीर्ति भी, तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट होगी, और कीर्ति नष्ट होने से यह लौकिक नुकसान होगा, ये भी होगा। ये दोनों तरफ से जाएंगे। और फिर पापम अवाप्स्यसि, फिर तो पाप लगेगा बिल्कुल। अब पाप जो है अनेक प्रकार के कर्मों से जो है पाप हो सकता है। एक तो ये है कि नित्य और नैमित्तिक कर्म न करने से पाप लगता है। करने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन नहीं करने से पाप लगता है। नित्य और नैमित्तिक कर्म। काम्य कर्म है वो नहीं करने से कोई पाप नहीं लगता, लेकिन काम्य कर्म जो है हमने आरंभ कर लिया और उसको पूरा नहीं किया तो पाप लग सकता है। जैसे कि ये रोग निवृत्ति के लिए कलश की स्थापना कर दी, और 9 दिन जो है दुर्गा पाठ का जो है संकल्प ले लिया और शुरू कर दिया, और पूरा नहीं किया हो, तब तो पाप लगेगा। तो ये काम्य कर्म है, हम रोग निवृत्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन संकल्प भी ले लिया है, अब उसके बाद में जो है शुरू तो कर दिया, पूरा नहीं किया, तब तो इसका पाप लगेगा। इस प्रकार जो है अब ये युद्ध भी जो है, युद्ध भी काम्य कर्म है, और शंखनाद तो हो चुका, और उसके बाद में अब ये अर्जुन भी जो चाहता है कि धर्मराज स्थापित करने के चाहने से जो है युद्ध का जो है शंखनाद करके जो है घोषणा कर दी। अब इसको पूरा करना भी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो पाप लगेगा, प्रत्यवाय दोष लगेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा,
हमसे पाप होता है हमेशा भय के कारण होता है। किसी को भय दिखा के उससे कुछ भी करवा लो, गलत काम भी करवा लो, तुम ऐसे ऐसे काम करो, नहीं ये तो गलत काम है, ये धर्म के विरुद्ध है, हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है, ऐसा है, अच्छा ये नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे आप। तो वो जो सामने वाले ने धमकी दे दी है, फिर तो हम भयभीत होकर जो है गलत काम करने को भी तैयार हो जाए। तो भय जो है ये इसके मूल में होता है हर प्रकार के काम ये पाप का। तो अब भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं, युद्ध नहीं करोगे तो दोनों तरफ से जाओगे, पारलौकिक नुकसान भी होगा और फिर यह लोक का नुकसान भी हो, कीर्ति भी चली जाएगी तुम्हारी। और आगे कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिम मरणाद अतिरिच्यते। और यदि तुम्हारी जो है अकीर्ति जो होती है, अगर ये अकीर्ति हो गया, तुम तो जो है तुम बहुत बड़े महारथी हो, बहुत बड़े योद्धा हो, तुमने बहुत नाम कमाया है, योद्धाओं में तुम्हारा नाम चलता है, महारथियों में तुम्हारा नाम चलता है, और ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी। और फिर कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, तुम्हारी अकीर्ति की कथा जो है दीर्घ काल तक लोग चर्चा करते रहेंगे। और संभावितस्य च अकीर्ति, संभावितस्य जिन्होंने बहुत नाम कमाया हो, कीर्ति कमाई हो, उसके लिए जो है ये अकीर्ति जो है मरणाद अतिरिच्यते, मृत्यु से भी बढ़कर है उसके लिए। तो ये अकीर्ति जो है तो भगवान और उसको तैयार कर रहे हैं, अर्जुन को काउंसलिंग चल रही है। सोच लो, फिर तुमने इतने जो है मेहनत से जो है तुमने जो कीर्ति कमाई है तो वो तो सब गवा बैठोगे। फिर यहाँ पर अब भगवान जो है इनको सिचुएशन बताते हैं। आगे कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अब यहाँ पर जो है अगर युद्ध में तुम मर जाते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध जीत के आते हो तो फिर यहाँ का ऐश्वर्य तुम भोग लोगे, राज्य का ऐश्वर्य तुम भोग लोगे। तो ये तो विन विन सिचुएशन है, मर गए तब भी स्वर्ग की प्राप्ति वहाँ पे भोग लोगे, और जीत के आ गए, जिंदा लौट के आ गए, जीत के आ गए वहाँ से, तो यहाँ का राज्य का ऐश्वर्य भोग लीजिए। दोनों भी बात है। इसीलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए तुम खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, ये निश्चित करके जो है खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। और इनको जो है प्रोत्साहन बढ़ा रहे, उत्साह बढ़ा रहे उसके लिए, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। फिर कहते हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। अब यहाँ पर पाप किसको कहते हैं? जब हम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो पाप है, जब हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी पाप है। फिर जो है मन में जानबूझकर यदि ये भावना आती है दूसरे को नुकसान पहुंचाने का, वो भी पाप है। दूसरों को तकलीफ देने का, नुकसान पहुंचाने का, हानि के विचार भावना हमारे मन में आते हैं, ये भी पाप है। पाप आने से क्या होता है? भगवान अपगत हो जाते हैं। तो भगवान अपगत होने से फिर इसके उपाय क्या है? तो फिर ये बताते हैं कि चित्त में जो है समता लानी चाहिए। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जय, समता आनी चाहिए चित्त में। और समता कैसे आएगी? भगवान की आराधना से समता आएगी।
विवेक बुद्धि से समता आएगी। तो सुख दुख को समान समझिए, लाभ अलाभ को, जय पराजय को, वगैरह वगैरह। वास्तव में देखा जाए तो सुख दुख तो फल है, कोई कर्म किया है उसके बाद में ये फल आता है, सुख या दुख के फल आते हैं। अभी तो कर्म को तो किया नहीं है, अभी युद्ध तो शुरू ही नहीं किया है, अभी उसमें पड़े नहीं है, तो फल तो बात की बात है। अभी से जो है उसकी चिंता करने लग गए, उसको सोच सोच कर दुखी होने लग गए, ये तो बात सही नहीं है ना। जैसे कि अभी तो कर्म ही नहीं हुआ है, फल भी प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बारे में जो अभी सोच रहे हो। एक जगह पे एक पति पत्नी झगड़ रहे थे, तो कुछ लोगों ने पूछा, भाई किस बात पे झगड़ रहे हो? तो पति के कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने। पत्नी कहती है नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। तो इस बात पर झगड़ा चल रहा था। तो एक व्यक्ति ने पूछा, ये तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की राय है कि आपका बेटा क्या बने, लेकिन बेटे से भी तो पूछ लो उसको क्या बनना है। नहीं, अभी तो बेटा पैदा नहीं हुआ है। उसके पहले ये झगड़ रहे। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। अभी कर्म हुआ नहीं है, फल तो बाद में आएगा, उसके पहले फल को लेकर जो है अब ये बहस चल रहा है। ये दुखी होते जा रहा है अर्जुन बेकार में। तो इसलिए जो है भगवान ने अब तक जो है परमार्थ और लौकिक विचार के द्वारा जो है हमको ये बात बताई है कि आत्मदृष्टि से, धर्म दृष्टि से, लोक दृष्टि से, दर्शन दृष्टि से जो है ये युद्ध करना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई इसमें दोष नहीं है। ये बात बताइए। फिर आगे ये कहते हैं भगवान, नेह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अभी न इह अभिक्रम नाशः अस्ति। क्रम क्या है? क्रम यानी आगे बढ़ना, क्रम है। और अभी का मतलब है चारों तरफ से, हर तरह से, चारों तरफ से आगे बढ़ना, प्रगति होना, उन्नति होना, ये कहते हैं। तो न इह अभिक्रम नाश अस्ति। और इसमें जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वो भी तो न इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो हर प्रकार से जो है जो प्रगति होती है अपने श्रम से, तो इसमें जो है हमारी प्रगति होती है। किस किस चीज़ों में प्रगति होती है? तो यहाँ पर बताते हैं कर्म में, ध्यान में, ज्ञान में, और सारे बंधन के मुक्ति में, उसके बंधन की निवृत्ति में, लोकहित में। तो यहाँ पे जो है हर तरीके से जो है हमारी प्रगति और उन्नति होती है। फिर ये कहते हैं कि हम जो उपाय बताते हैं, जिसके कारण जो है ये प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगेगा, ये पाप भी नहीं लगेगा, सर्वतोमुखी जो है प्रगति होगी, उन्नति होगी तुम्हारी। तो न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। वो उपाय बताते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होगा। प्रत्यवाय न विद्यते, तो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। अब ये प्रत्यवाय क्या है? तो जो है प्रति, प्रत्यवाय में प्रति है, अव है,
अयन है तो कोई प्रति या अव नहीं होगा, उसके दोष नहीं होंगे। तो ये क्या है? प्रति यानी उल्टा, विरुद्ध, प्रति यानी उल्टा, अव यानी अधः, नीचे की तरफ। तो जो है, जो कार्य हम करने निकले हैं उसका उल्टा परिणाम ना हो, जो हम ऊपर उठना चाहते हैं नीचे ना गिरे। तो प्रति और अव, और फिर जो है अयन, अयन यानी गति है। तो ये गति जो है विरुद्ध, उल्टा और नीचे की तरफ ना हो, तो ये प्रत्यवाय है। तो ये होगा नहीं, तो ये प्रत्यवाय दोष नहीं होगा। तो हमेशा जो है ये हमारी प्रगति और उन्नति होगी, सही दिशा में होगा। जिस रास्ते पर चल रहे उसी रास्ते पर चलेंगे, उसकी उल्टी दिशा नहीं होगी, उससे गिरेंगे नहीं, उसके नीचे की ओर नहीं जाएंगे, निम्न गति नहीं होगी। तो ये महत्व की बात भगवान समझा रहे अर्जुन को। ये प्रत्यवाय दोष नहीं होगा जो हम कह रहे हैं उससे। अब देखिए, कोई प्रेम से, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो है चाय बनाकर किसी को दे रहा है, और देते समय जो है उसके हाथ से वो कप गिर गया, तो जिसको दे रहे थे उसको भी पता है ये व्यक्ति हमको निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जो है प्रेम से हमारे लिए चाय बनाकर हमको दे रहे हैं। तो जब ये देते समय जो उसके हाथ से ये कप फिसल के गिर गया, तो जिनको देने वाले थे वो क्या कहेगा? वो तो उसको डांटेगा नहीं, वो कहेगा कहीं चोट तो नहीं आई, गरम गरम चाय तो तुम्हारे हाथ पर गिरकर जो जल तो नहीं गया, यही कहेगा सामने वाला। उसको डांटेगा नहीं, गलती हो गई, उसका कोई पाप नहीं लगता, उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इस व्यक्ति के जगह पे कोई वेतन लेने वाला कोई नौकर हो, उसके हाथ से अगर ये हो गया हो, तब तो उसको डांट पड़ेगी, उसको बोलेंगे कि नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि वो तो वेतन पाने वाला नौकर है। और दूसरा जो है प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से दे रहा है, तो दोनों में फर्क होता है। निष्काम भाव से करो तो अंतःकरण की शुद्धि भी होती है। कोई भी कार्य हम निष्काम भाव से करते, निस्वार्थ भाव से करते, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो निष्काम भाव से वो कर रहा है, इसके लिए उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं लगता। तो ये महत्व की बात है। ये बात बताने के बाद में अब यहाँ पर स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्। तो ये निष्काम भाव से अगर हम कर्म करते हैं, थोड़ा भी अगर हमने कर लिया, तो वो जो है महान भय से जो है हमको मुक्त कराता है। तो स्वल्पम अपि धर्मस्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, उसके पार हो जाता है, बड़े बड़े दुख से भी जो है, भय से भी जो है ये पार हो जाता है। तो ये बात बताने के बाद फिर उसके आगे भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेमम् आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदाः। अब जो त्रिगुण, सत्व रजस तमस, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। सारी सृष्टि की रचना जो है ये तीन गुणों के आधार पर है। ये तीन गुण जब समान होते हैं तो कोई सृष्टि रचना नहीं होती। इसमें जब इम्बैलेंस हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तब सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है। तो सारे पदार्थों में जो है ये सत्व रजस तम गुण होगा इसमें। तो त्रिगुणया वेदाः, वेद बताते हैं। वेद में भी जो है चार भाग होते हैं, मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो उसमें जो ब्राह्मण भाग है इसका उल्लेख जो है, इसका रेफरेंस उसी से है।
तो जो त्रिगुण के अभिमानी अधिकारी है उनके लिए वेद यानी ब्राह्मण भाग जो है वो उनको सकाम कर्म का आदेश देते हैं। तो त्रैगुण्य विषया वेदाः। और फिर निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम त्रिगुणातीत तो हो जाओ, त्रिगुण के परे चले जाओ। तो ये त्रैगुण्य जो है, जो जिनको कोई प्रेयस प्राप्त करना हो उनके लिए है। और अर्जुन को बोलते तुमको तो श्रेयस प्राप्त करना है, तो तुम्हारे लिए ये त्रिगुण नहीं है। तो तुम त्रिगुणातीत तो हो जाओ। त्रिगुणातीत होना कहना तो आसान है, करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों गुणों के हिसाब से ही हमारे शरीर चलता है। ये तीनों गुणों की ज़रूरत है। कोई कहेगा कि हमको जो है 100% सात्विक बनना है, रजस और तमस नहीं चाहिए हमको, हम सात्विक चाहिए, नहीं होगा। क्योंकि सात्विक प्रधान रूप से सत्व हो तो अच्छा है, रजस कम हो और इससे बहुत ही कम तमस हो। तमस बिल्कुल ना हो तो हम सो नहीं पाएंगे। तमोगुण का होना ज़रूरी है सोने के लिए, नींद लेने के लिए तमोगुण का होना ज़रूरी है। अगर रजस ना हो तो हम कोई कर्म कर नहीं पाएंगे। तो कुछ करने के लिए भी जो है रजस का होना ज़रूरी है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जो है सत्वगुण अगर ज़्यादा हो, प्रधान रूप से सत्वगुण हो, थोड़ा सा रजस और बिल्कुल कम तमस हो, ये ठीक है। तो अभी इससे जो है त्रिगुणात्मिक, ये जो है त्रिगुणातीत तो होने के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। भव निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अब ये कहना तो आसान है, हो कैसे? फिर बताते हैं निर्द्वंद्वः नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेमम् आत्मवान। 4 बातें बताई है। सर्व पहले जो है निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व मतलब ये द्वंद्व जो है उसके परे जाना। द्वंद्व मतलब ये पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, ये जो ड्युअलिज्म होता है, यानी कि राग द्वेष है, सुख दुख है, पाप पुण्य है, इसको कहते द्वंद्व। हिंसा अहिंसा, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, ये सारे द्वंद्व है। और ये केवल व्यवहारिक सत्य में ही है, पारमार्थिक सत्य में ये द्वंद्व नहीं है। पारमार्थिक सत्व धर्म अधर्म के परे है, स्वर्ग नरक के परे है, पाप पुण्य के परे है। ये द्वंद्व केवल व्यवहारिक सत्व में है। तो भगवान अभी अर्जुन से कहते हैं निर्द्वंद्व, इन दोनों के ऊपर उड़ जाओ। राग द्वेष नहीं होना चाहिए, पाप पुण्य नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ में राग भी ना हो, राग यानी आसक्ति ना हो, द्वेष भी ना हो, दोनों भी नहीं होना चाहिए। तो इससे परे हो जाओ। ये तो विवेक बुद्धि से ही हो सकता है। राग द्वेष के परे हम कब जाएंगे? जब ये पक्का हो जाएगा इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति संबंध परिस्थिति में लवलेश मात्र भी सुख नहीं है, तब जाकर जो है ये राग द्वेष से हम ऊपर उठेंगे। जब तक कि हमको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ सुख हम कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, राग द्वेष हटता नहीं है। फिर हमको जो अच्छा लगता है वो हमारे जीवन में आने से हम आनंदमय हो जाते, सुखी हो जाते हैं। और हमको जो अच्छा नहीं लगता, जिससे हमको तकलीफ़ होती है, वो आने से जो है हम दुखी हो जाते हैं। तो जिससे हम द्वेष करते वही हमारे जीवन में आ गए तो दुखी हो गए। जिससे हमको कुछ सुख प्राप्त होता है वो आए तो फिर तो सुखी हो गए। ये सुखी दुखी होते रहते हैं। तो राग द्वेष के ऊपर उठना है। ये सारे जो है पाप पुण्य है, राग द्वेष है, इससे जो है ये द्वंद्वों से ऊपर उठना है। तो विवेक बुद्धि से ही होगा ये। फिर नित्य सत्वस्थः, नित्य सत्वस्थः। अब यहाँ पर जो है सत्व भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो है शांत नित्य सत्व होता है, और दूसरा होता है जो है अनित्य वृत्त्यमान वृत्त्यात्मक, ऐसे जो है अनित्य सत्व होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थः, जो ये शांत नित्य सत्व है उसमें स्थिर हो जाए, उसमें स्थापित कर ले अपने आप को। और फिर निर्योग क्षेमम, निर्योग और क्षेम। योग क्या है? जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करना उसको योग कहते हैं। और क्षेम क्या है? प्राप्त वस्तु की रक्षा करना उसको क्षेम कहते हैं।
तो यहाँ पर भगवान कहते हैं निर्योगक्षेम, तो निर्योगक्षेम बनना है, क्योंकि अब क्या है कि फिर कोई प्राप्ति की है ही नहीं है, तो फिर निर्योग हो गए। प्राप्ति के लिए उसको योग कहते, जो अप्राप्त वस्तु है अभी हमारे पास में नहीं, उसको प्राप्त करना है, उसको योग कहते। अभी प्राप्ति के लिए कोई वस्तु, क्योंकि कामना नहीं है कोई। और फिर क्षेम, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसकी हमको रक्षा करनी हो, ये दोनों भी नहीं है, तो जाकर निर्योग क्षेम बनते हैं। तो ये क्योंकि अर्जुन श्रेयस चाहता है, उसने कहा था पहले विषाद योग में कहा था कि युद्ध करने से कोई श्रेयस प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ ये हो गया अर्जुन श्रेयस चाहता है, प्रेय नहीं चाहता। तो क्योंकि याग हवन से भी जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो प्रेयस है, वो श्रेयस नहीं है। युद्ध में जो है मरने के बाद में जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो भी प्रेयस है, श्रेयस नहीं है। तो अर्जुन कहता है कि कोई श्रेयस नहीं होगा, तो तुमको श्रेयस ही प्राप्त करना है, हम मार्ग बताते हैं क्या करना है। तो योग और क्षेम से जो है ऊपर उठो, मतलब कोई कामना नहीं है, कुछ प्राप्ति करनी नहीं है, और कुछ ऐसी भी नहीं है जिसकी रक्षा करनी हो, क्योंकि इसी में सारा जीवन बीत जाता है। हमको ये प्राप्त करना है, किसी भी चीज़ की प्राप्ति में अगर मन में ये कामना जागृत होती है, तब मन को जो है अशांत करता है, फिर वो जो है अस्वस्थ हो जाता है, जब तक कि उसकी पूर्ति ना हो। और उसकी पूर्ति के लिए फिर हमको समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे भी लगाने पड़ेंगे, तब जाके उसकी पूर्ति होगी। और जब तक वो नहीं होता तब तक मन अस्वस्थ ही रहेगा। और उसको प्राप्त करने के बाद में फिर उसकी रक्षा के लिए जो है फिर उसकी चिंता लगती है, ये फिर नष्ट ना हो जाए हमसे, कोई चोरी ना कर ले, कोई कम ना हो जाए, फिर उसकी चिंता लगती है। तो बोले तुमको श्रेय चाहिए ना, तो इससे निपट जाओ, प्रेय के पीछे नहीं भागो, फिर इसी में सब जो है तकलीफ होती है। निर्योगक्षेमम, और फिर कहते हैं आत्मवान। आत्मवान, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात है, अपने स्वरूप में स्थित होना भी तो कोई इतना आसान काम है क्या? अहंकार से छुटकारा मिले तब होगा ना। ये जो है हमारे अहंकार जो है ये हमारे शरीर से तादात्म्य करता है। जब तक इसकी तादात्म्य नहीं होती तब तक कोई समस्या नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। छोटा शिशु अभी अभी जन्म लिया है, उसका भी अहंकार तगड़ा नहीं हुआ है, तो उसका तादात्म्य भी शरीर से कम रहता है। वो कभी गिरता है, चोट लगता है, थोड़े क्षण के लिए फिर होता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका आइडेंटिटी जो है, तादात्म्य जो है शरीर के साथ में इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है फिर उसका अहंकार बढ़ता जाता है। तो उसको जो है बचपन में उसको मैं भी कहना नहीं आता, लेकिन वो ये जानता है कि सब लोग उसको किसी नाम से बुलाते हैं। एक कन्हैया इधर आ, तो उसको पता है कि मुझे अगर संबोधित करना हो तो मुझे सब लोग जो है कन्हैया से संबोधित करते। तो अगर उसको भूख लगी है, वो ये नहीं कहता मुझे भूख लगी है, कन्हैया को भूख लगी है। थर्ड पर्सन में वो संबोधित करता है, क्योंकि अभी उसका अहंकार आया नहीं है, ये आई नोशन आया नहीं है, अहम भाव आया नहीं है, मैं आया नहीं है। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता जाएगा फिर पक्का होगा उसको। फिर ये अहंकार बढ़ने से सारी तकलीफ होती है। देखिए, जागृत अवस्था में हम सुख दुख के अनुभव करते हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो है ईगो का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जो कुछ भी इसको होता है, हमको हो रहा है, हमको तो भी तकलीफ होती है। फिर स्वप्नावस्था में जाते हैं, उसमें जो स्वप्न हम देखते हैं उसके किसी कैरेक्टर के साथ में हम आइडेंटिफाई करते, तादात्म्य करते हैं, और फिर जो है उसको जो कुछ भी हो रहा है वो हमको हो रहा है। वो अगर दुख का कोई अनुभव कर रहा है तो मानो हमको हो रहा है। और फिर जाते हैं हम सुषुप्ति अवस्था में, फिर ये अहंकार का भी लय हो जाता है। जागृत और स्वप्न अवस्था में बड़े से बड़ा दुख जो है हम पर उतरा हो, लेकिन वो सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में हमको स्पर्श नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि अहंकार का भी लय हो चुका है। वहाँ पे स्थूल शरीर भी अनुभव के लिए नहीं है, सूक्ष्म शरीर यानी मन और बुद्धि भी थोड़े समय के लिए उसका भी लय हो गया। इसके लिए हमको उस दुख का अनुभव नहीं होता। और फिर गहरी नींद से उठने के बाद हम दो चीज़ें कहते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं चला,
लेकिन बड़ा मज़ा आ गया, आनंद आ गया। अच्छा, किस वस्तु का आपने भोग किया था जो आनंद आ गया? पता तो चले। नहीं नहीं, बड़ा आनंद आ गया, वस्तु का क्या भोग करेंगे। तो अहंकार नहीं था। अगर हम गहरी नींद से उठते हैं बिना इस अहंकार के, तब तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि फिर तो गहरी नींद में हमको थोड़ी सी झलक मिलती है अपने साक्षात स्वरूप की, जो परमानंद स्वरूप है। बिना किसी वस्तु के भोग किए आनंद आता है। उठते बड़ा आनंद आ गया, मजा आ गया, कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि अहंकार नहीं रहता। फिर उठने के बाद धीरे धीरे अहंकार जागरूक होता है, शरीर के साथ तादात्म्य करता है। अच्छा, मुझे ये समस्या है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये परेशानी, सब आ गए। तो अहंकार गल गया तो सब कुछ गल गया। वास्तव में सारा अध्यात्म इसी के ऊपर है, अहंकार को गलाना। ईगो जिसका गल गया वो भगवान है। भगवान को अहंकार नहीं रहता। भगवान में और हम में यही फर्क है। भगवान को अहंकार नहीं है, भगवान जानते वो भगवान है, हम नहीं जानते, यही फर्क है। ब्रह्म तत्व, ये जीव और ईश्वर और ब्रह्म तत्व, परम सत्य, तीनों में क्या फर्क है? ये जो परम सत्य है, ब्रह्म तत्व है, इसमें जब माया शक्ति की उपाधि लगती है उसको ईश्वर कहते हैं, और उसी ब्रह्म तत्व में जब अविद्या और अज्ञानता की उपाधि लगती है उसको जीव कहते हैं। तो ईश्वर से यदि माया शक्ति की उपाधि हट जाए और जीव से यदि अज्ञानता की उपाधि हट जाए तो वो ब्रह्म ही है, वो साक्षात परम सत्य है, पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है। तो ये अहंकार जो है वो हमको परेशान करता है। ये क्या है कि जब गर्भधारण होता है तो जीव जो है वो किसी गर्भ की तलाश में रहता है जहाँ पे वो देह धारण कर सके। तो 4-5 महीने के अंदर जो है टूलेट बोर्ड लग जाता है गर्भ पर। तो ये जीव जो है ये खोजता हुआ जाता है ये अहंग भाव, और फिर वहाँ पे उस गर्भ में, उस फीटस में जो है स्थापित कर देता है। तो टूलेट था, इसमें ये आ गया तो वो टॉयलेट बन गया। फिर जीवन भर जो है ये दुर्गंधी आती रहती है अहंकार की। तो मामला ये है कि ये अहंकार हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। अहंकार न हो, और मज़े की बात यह है इसकी इन्वेस्टिगेट करने जाओ तो ये नज़र नहीं आता। वैसे तो नज़र आता है लेकिन है नहीं, इसका अस्तित्व है नहीं। तो जो न होते हुए भी हमको तकलीफ देता है, इतना बड़ा परेशान करता है। ये अहंकार से निपट गए तो सारा मामला शांत हो गया। तो ये अहंकार को गलाना ही धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर यही सर्वोच्च चीज़ है। अहंकार गल गया, हमारे मनुष्य योनि में आने का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो हमने साध लिया, परमार्थ साध लिया। इसको अगर हम गला दे तो इसके बाद में जो है अब अनेक विचार है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो मानवता के लिए है वो तो कभी समाप्त नहीं होंगे, बहुत है। अब फिर कभी अवसर मिले फिर आगे बढ़ेंगे इससे हम। ये हमारा इस ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिवस है, अंतिम चरण है, यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है सभी पर, यहाँ उपस्थित सभी पर, सभी भक्तों पर, सभी साधकों पर उनकी कृपा तथा आशीर्वाद हमेशा रहे। सभी के जीवन में, सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में उनका मार्गदर्शन हो, और सभी को सांसारिक जीवन में तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और यश प्रदान करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
नमो नमः। आज पता चला कि शरीर हमारा नहीं है, फिर भी हम उस पर इतना घमंड करते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि यह जो सत्र स्वामी जी ने लिया, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें इन्होंने साइकोलॉजी को जोड़ा कि बालक को यह पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, अहम कौन है। कबीरदास जी ने भी कहा है, मैं जहाँ तहाँ मैं नहीं, यानी जहाँ घमंड आया वहाँ ईश्वर नहीं है। इतिहास को भी इन्होंने जोड़ा, अलेक्जेंडर की बातें की, योग लेके जा रहा था लेकिन लेके जा नहीं पाया। स्वामी जी ने भी साइंस को, विज्ञान को भी जोड़ा, यानी विज्ञान भी हमारे जेहन में है। तो इस तरह से मैं स्वामी जी का सत सत नमन करती हूँ और उनका आभार मानती हूँ कि इतने अच्छे ज्ञान से हमें परिपोषित किया है, और सभी श्रोतागण का भी आभार मानती हूँ। धन्यवाद।